गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई हैव कम अप विथ अनदर वीडियो। ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिफ्लेक्शन ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बाय जियोमेट्रिकल मेथड। उसके अंदर मैकाउलिस मेथड आते हैं, तो मैकाउलिस मेथड मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले और एक बार मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा जो ये चैनल है, चैनल में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उधर जाके तुम लोग बाकी वीडियोस देख सकते हो। अगर तुमको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुमको सही लगे, तुमको अच्छा लगे मेरा वीडियो, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो और कोई भी टॉपिक में कुछ डाउट आते हैं, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स के ज़रिए मेरे को सवाल पूछ सकते हो। मेरा ईमेल आईडी दिया है, मेरा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप भी दिया हुआ है, तो उसके ज़रिए में भी तुम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं प्राइवेट ट्यूशन्स भी लेती हूँ, कोई टॉपिक वाइज चाहिए या पूरा कोर्स के लिए चाहिए, तो जैसा है ऑन आवरली बेसिस जो भी है, तो मेरे को ये सब इंक्वायरी भी कर सकते हो। और ठीक है, चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक। मैकाउलिस मेथड से कैसे हम लोग स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन निकालते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट तुम्हारा आते हैं थर्ड या फोर्थ सेमिस्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये मैकाउलिस मेथड में हम लोग डिफ्लेक्शन कैसे स्टडी करते हैं, देखो दिस इज एक्स वाई एक्सिस। इधर हम लोगों ने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जब हम लोग लोडिंग डालते हैं तो बीम कैसे डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा फॉर्मेट पे डिफ्लेक्ट होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड द सैगिंग मोमेंट। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑलवेज अंडरगो सैगिंग मूवमेंट। सैगिंग मूवमेंट मतलब ऐसा वाला। ठीक है, तो हम लोग ये जो बीम, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम को अगर ऐसे लोडिंग के बाद ये शेप लेते हैं, तो दिस इज फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये कितना नीचे डिफ्लेक्ट होता है, द सेंटर लाइन और द न्यूट्रल एक्सिस, इसका डिफ्लेक्शन अगर हम लोग ले लेते हैं कि ये डिफ्लेक्शन होता है वाई, और ये मान लो हम लोगों ने एक्स डिस्टेंस पे, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे ये डिफ्लेक्शन है वाई। ठीक है, तो ये जो बेंड होता है ना, सो दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल एक्सिस का ये जो बेंडिंग होता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक कार्व। और ये एक्स एक्सिस से कितना, अगर हमारा इलास्टिक कार्व से हम लोग अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो एक्स एक्सिस से ये कितना रोटेट होता है, दिस इज कॉल्ड थीटा और स्लोप, राइट। अच्छा, इसके बाद देखो ये बीम के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा, एक वेरी वेरी स्मॉल पार्ट वी हैव टेकन एज डी एक्स। तो ये डी एक्स पार्ट के दोनों एंड से अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे जाके मीट होता है। ओके, सो इफ वी ड्रॉ इट लाइक दिस वे, करेक्ट ना, मीट होता है। तो ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इधर से ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर में जाके जहाँ पे मीट करते हैं, ये जो एंगल सबटेंड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी थीटा, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल। तो ये डायग्राम तुमको पूरा समझ में आया। तो अभी इसके बेसिस पे देखते हैं हम लोग मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो बेसिक इक्वेशन ऑफ द मोमेंट इज ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम। ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ई आई को क्या बोलते हैं, ई आई को एक साथ बोलते हैं फ्लेक्सचरल रिजिडिटी। फ्लेक्सचरल रिजिडिटी, करेक्ट, ई आई को एक साथ। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंट इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन को हम लोग टू टाइम्स अगर इंटीग्रेट करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, टू टाइम्स अगर इंटीग्रेट करते हैं, तो हम लोग पहले स्लोप और बाद में हमको डिफ्लेक्शन मिलता है। तो आफ्टर फास्ट इंटीग्रेशन ये क्या हो जाता है, ई आई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी वाई डी एक्स आ जाता है, और ये साइड को क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस सी वन क्या है, एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये जो डी वाई डी एक्स है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द स्लोप। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्लोप, राइट। तो सेकेंड बार इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है, ई आई तो कांस्टेंट है, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। डी वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। सो दिस वाई इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन एज आई हैव शोन यू इन द डायग्राम। और ये डी वाई डी एक्स क्या है, दिस इज दिस स्लोप और दिस एंगल थीटा। तो इधर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, पहले तो देखो इंटीग्रेशन एम डी एक्स था, तो ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, और एक इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। सो एक्चुअली इट विल बी एम डी एक्स, और एक है इधर और एक डी एक्स आएगा, एम डी एक्स इंटू डी एक्स ऐसा आएगा।
plus C1x plus C2, right? So this is called the deflection equation. तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये है मैकाउलेस मेथड. तो मैकाउलेस मेथड, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द मैकाउलेस मेथड? देखो धीरे धीरे मैं काफ़ी सारा वीडियो डालूंगी ये डिफ्लेक्शन के लिए. तो यू विल सी दैट मैकाउलेस मेथड का जो एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है कि एक ही हम लोगों को इक्वेशन लिखना है और एक इक्वेशन लिख के हम लोग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज. मतलब सिंगल बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज रिटन and it becomes continuous for the entire length of the beam in spite of the discontinuity of the loading. मतलब लोडिंग कैसे भी होने दो, कहीं पे पॉइंट लोड है, कहीं पे तुम्हारा यूडीएल है, बीच में एक मोमेंट डाल दिया, फिर एक ट्रायंगुलर लोड डाल दिया, कुछ भी हो हम लोग एक ही इक्वेशन लिखेंगे और पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो पहले मैं थोड़ा सा डेमो दे देती हूँ कि कैसे करते, फिर मैं एक न्यूमेरिकल एक एंटायर प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगी. सबसे पहले देखो केस ये वाला देखो. हाँ, केस वन मतलब देखो फर्स्ट हम लोगों ने क्या दिखाया कि मान लो 2 पॉइंट लोड है P और Q, ठीक है, और P कहाँ पे है, इधर से A डिस्टेंस पे है और Q इधर से B डिस्टेंस पे है. तो हम लोग मैकाउलेस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मैकाउलेस इक्वेशन का कैसे मैंने बोला, देखो फास्ट क्या है, ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम. मतलब हमको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन तो लिखना है, इधर एम मतलब बेंडिंग मोमेंट, बराबर. तो देखो अभी कैसे लिखना है. सो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बराबर. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग पहले एक सेक्शन एक्स ले लेंगे. तो वी मान लो इधर एक सेक्शन एक्स लिया, मान लो इधर एक सेक्शन एक्स लिया, तो वी ए इंटू एक्स ये हो गया, माइनस पी इंटू एक्स माइनस ए. मतलब फिर हम लोग एक्चुअली मैकाउलेस मेथड में क्या करते हैं, ये जो सेक्शन लेते हैं ना, धीरे धीरे इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं. कैसे शिफ्ट करते हैं, देखो बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये सपोर्ट और ये लोड के बीच में पहले हम लोग एक सेक्शन लेंगे. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखेंगे, वी ए इंटू एक्सट्रीमली सॉरी, वी ए इंटू एक्स लिखेंगे. हो गया. अभी अगर ये पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद हमको इधर एक सेक्शन लेंगे. तो ये जब सेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये लोड आ जाएगा. तो ये लोड कैसे लिखेंगे, P इंटू, अभी ये डिस्टेंस x हो गया, x माइनस ए, फिर हमको P इंटू इतना हो गया, इतना डिस्टेंस कितना है, x माइनस ए. फिर हम लोग वापस इधर एक सेक्शन लेंगे, मतलब इधर से ये, तो फिर क्या हो जाएगा, Q इंटू एक्स माइनस बी. ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू करते हैं. शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा समझने के लिए, कोई बात नहीं है. एक बार हम लोग प्रॉब्लम चालू करते हैं, मैं दोबारा समझाऊंगी तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है. देख लेते हैं कि केस टू कैसे होगा. देखो ये एक पॉइंट लोड है, एक यूडीएल है. तो ये ए डिस्टेंस पे है, ये बी डिस्टेंस पे चालू होते हैं, और ये ठीक है. तो चलो हम लोग एक सेक्शन एक्स लेते हैं. तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले क्या होगा, वी ए इंटू एक्स, पहले एक सेक्शन लेंगे वी ए इंटू एक्स, फिर पी इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा. मतलब धीरे धीरे हम लोग ना सेक्शन को शिफ्ट करते जाते हैं. पहले इधर लिया तो वी ए इंटू एक्स, अभी ये पार्ट हो गया, अभी पी को कंसीडर करना है तो एक सेक्शन इधर लेना है ना, राइट. तो वी ए इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि हमको इतना डिस्टेंस लेना है, जब पी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं तो पी इंटू इतना लेना है, ये कितना होगा टोटल एक्स माइनस ए, लाइक दिस वे. और इसके केस में क्या करना है, W इंटू एक्स माइनस बी, वापस सेक्शन इतना बड़ा इधर लेंगे तो एक्स माइनस बी तो करना पड़ेगा, तो हम लोग ये पोर्शन में आ जाएगा ना ये. तो एक्स माइनस बी, और यूडीएल कहाँ पे एक्ट होता है, मिड पॉइंट पे एक्ट होता है ना, पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करने के बाद. सो दिस विल बी एक्स माइनस बी बाई 2. केस नंबर 3 देखते हैं. केस नंबर 3 में हम लोगों ने क्या दिखाया, एक पॉइंट लोड लिया, एक मोमेंट लिया. तो क्या होगा, वी ए इंटू एक्स, फिर पी इंटू एक्स माइनस ए. ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या, मोमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, मोमेंट को कैसे लिखेंगे बोलो. देखो ये है मोमेंट, पहली बात याद रखो, दिस इज द राइट हैंड साइड वी आर राइटिंग, दिस इज द मोमेंट ओनली ना. फास्ट मैंने बताया था ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम. तो हम लोग राइट हैंड साइड जो लिख रहे हैं वो तो मोमेंट ही लिख रहे हैं. तो अगर मान लो ऐसा मोमेंट दिया हुआ है, ऐसा मोमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम ही लिखेंगे. पर हमको
मैकाउलेस मेथड में कैसे लिखना है, मैकाउलेस मेथड में ऑलवेज दिस इज इन दिस फॉर्मेट ना, लोड इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस, बट दिस इज ऑलरेडी अ मोमेंट। तो कैसे लिखेंगे, तो ये हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस बी, मतलब ये इधर से ये डिस्टेंस पे है, टू दी पावर जीरो। एक्स माइनस बी टू दी पावर जीरो का मतलब क्या है, वन। तो एक्चुअली हम लोग ये मोमेंट ही लिख रहे हैं, देखो ये मोमेंट ही लिख रहे हैं, करेक्ट। बट इसको मैकाउलेस फॉर्मेट में हम लोग ऐसे फॉर्मेट पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे और लिखना क्यों जरूरी है वो मैं प्रॉब्लम के टाइम पे समझाऊंगी कि अगर ऐसा नहीं लिखोगे तुम्हारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। सो दिस आर द पॉइंट्स ऑफ द मैकाउलेस मेथड। ये पॉइंट पे आके तुम लोगों को डाउट हो सकता है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे हो सकता है, काफ़ी सवाल पूछने का मन कर रहा है, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरे साथ तुम लोग गूगल मीट पे या जूम मीट पे आके मैं ये पॉइंट तुम लोगों को दोबारा समझा सकती हूँ ऑन अ 1-to-1 बेसिस। सो प्लीज़ पुट मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स और ईमेल मी, ठीक है। अभी चलो, अभी हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, बाउंड्री कंडीशंस के बारे में। बाउंड्री कंडीशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर एक प्रॉब्लम चालू करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस के लिए देखो, अच्छा बाउंड्री कंडीशंस के पहले भी हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ये मैंने क्या दिखाया, देखो कौन सा डायरेक्शन दिखाया, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा डायरेक्शन में अगर स्लोप रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और ये क्या है क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज में अगर रहेगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और डिफ्लेक्शन किसको पॉजिटिव लेंगे, अगर बीम ऐसा है, डिफ्लेक्शन ऐसा हुआ, अप हुआ तो पॉजिटिव लेंगे, और डाउन डिफ्लेक्शन हुआ तो नेगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन लिख के रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है, जो सपोर्ट कंडीशंस है ना, मतलब सपोर्ट कैसा है, रोलर है, हिंज है, फ्री है, फिक्स्ड है, क्या है, उसके ऊपर हम लोग बाउंड्री कंडीशंस डिसाइड करते हैं। मान लो फास्ट ये है, ये क्या है, रोलर। रोलर में, रोलर अगर सपोर्ट है उसमें डिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। सो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन मतलब वाई, डिफ्लेक्शन इज वाई, वाई इज जीरो। ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में स्लोप होता है, तो इफ देयर इज अ हिंज सपोर्ट सो स्लोप और थीटा एग्जिस्ट। और ये जो फिक्स्ड रहता है, फिक्स सपोर्ट रहता है, उसमें डिफ्लेक्शन एंड स्लोप बोथ आर नॉट देयर, दैट मीन्स बोथ आर जीरो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम लोग फास्ट प्रॉब्लम चालू करेंगे ऑन अ बेस्ड ऑन द मैकाउलेस मेथड। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नोट डाउन कर लो। फाइंड स्लोप ऑफ बी एंड सी एंड डिफ्लेक्शन एट सी एंड डी। ये बी में दिया हुआ है। ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 200 GPa, और आई मॉड्यूलस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मिलीमीटर टू द पावर 4। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और ये जो है ये डायग्राम है, जो भी मैंने ब्लैक कलर में लिखा है दैट इज द क्वेश्चन एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और पिंक कलर इस्तेमाल किया है जहाँ पे मैंने खुद कुछ लिखा। फॉर एग्जाम्पल 1 GPa गीगा पास्कल मतलब 200 × 10³ MPa, मतलब 1 GPa इज इक्वल टू 10³ MPa, ठीक है। ये पहले कन्वर्ट कर लो, क्योंकि एमपीए का मतलब क्या है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। याद रखो, हमको स्ट्रक्चर्स में हर एक चीज़ 99% केसेस में न्यूटन और मिलीमीटर में ही हम लोग डील करते हैं, तो उसमें कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले मैकाउलेस मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो सपोर्ट रिएक्शन निकालो, उसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, और वो करेक्ट भी होना चाहिए, नहीं तो पूरा प्रॉब्लम तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इस ये है VA, ये है VB। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इधर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा, वो मैंने दिखाया नहीं, और सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ये जीरो आएगा, क्योंकि इधर कोई हॉरिजॉन्टल लोड तो है नहीं, ठीक है। तो VA और VB ये किसके व्हाट विल बी इक्वल टू, इधर है 60 और इधर क्या होगा, दिस द एंटायर लोड इज ऑफ 45 किलोन्यूटन पर मीटर स्पैनिंग ओवर 3 मीटर, सो 45 × 3, राइट। तो ये तुम्हारा एक हो गया नंबर 1 इक्वेशन। फिर हम लोग मोमेंट एट ए लेते हैं, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, 60 × 1, 45 × 3 इंटू ये कहाँ पे एक्ट होगा, 1.5 पे एक्ट होगा, मीट पे ना। सो 1.5 + 1 + 1 तो कितना हो गया, 3.5 हो गया, और VB × 5, 3,1,1,5। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमारा VB का वैल्यू और VA का वैल्यू आ गया। तो मैं और एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे आते हैं। तो ये क्या हो गया, 45 × 3 × 3.5 ये हो गया, +60 हो गया, और डिवाइडेड बाई 5 आ गया,
तो ये क्या आ गया 106.5, ठीक है, ये 106.5 आ गया। और ये क्या था, ये था 45 इंटू 3 प्लस 60, ये कितना था 195 था। तो ये इधर से ये माइनस करेंगे तो वी ए आ जाएगा -106.5, तो क्या आ गया 88.5, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। तो चलो अभी हम लोग मैकाउलेस इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। मैकाउलेस इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम लिखते हैं ना, बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन एक्स। तो मैंने क्या बोला था, देखो इधर से चालू करते हैं, वी ए इंटू एक्स, वी ए क्या हो गया 88.5 इंटू एक्स। फास्ट पार्ट समझ में आया। मान लो हम लोगों ने इधर एक सेक्शन लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो क्या हो गया 88.5 इंटू एक्स, वी ए इंटू एक्स। फास्ट पार्ट समझ में आया। फिर अभी हमको 60 अगर कंसीडर करना है, ध्यान से सुनो, 60 अगर कंसीडर करना है तो सेक्शन हम लोग कैसे लेंगे, इधर से हमेशा एंड से ही लेना होता है, इधर से हम लोगों को इधर कहीं पे तो लेना पड़ेगा, राइट, तभी हम 60 को कंसीडर कर सकते हैं। तो इधर से इधर मान लो अभी हम लोग लेंगे एक्स एक सेक्शन, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू ये एक्स -1, मतलब हमको 60 इंटू इतना डिस्टेंस लिखना है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा एक्स -1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, देखो फिर लोडिंग क्या है, लोडिंग हमारा फिर इधर आके है, तो अभी सेक्शन हमको कहाँ पे लेना पड़ेगा, इधर कहीं तो लेना पड़ेगा, तभी हम लोग ये फोर्स को ये लोड को कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या होगा 45 इंटू एक्स -2, क्योंकि देखो एक्स हम लोग इधर से लिया है, ए पॉइंट से लिया है, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस डिस्टेंस, टोटल एक्स से अगर इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तभी हमारा ये डिस्टेंस आएगा। सो दिस विल बी एक्स -2, ये क्या हो गया लोड इनटू डिस्टेंस, बट हमको मोमेंट लिखना है तो क्या करना है ये डिस्टेंस बाई 2, एक्स -2/2, करेक्ट, दिस इज फॉर यूटीएल। तो ये हमारा फास्ट इक्वेशन हो गया। तो अभी जैसे मैंने बोला था यू हैव टू इंटीग्रेट इट ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 88.5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 -60 इंटू एक्स माइनस होल स्क्वायर बाई 2 -45, ये 2 एक आया, और x -2 ये क्या है होल स्क्वायर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x -2 होल क्यूब बाई 3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस C1। फिर ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, वापस इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटिंग ट्वाइस मैंने लिख के रखा, देखो इधर, तो 88.5 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 होगा, राइट, और ये 2 ऑलरेडी है तो एक्स क्यूब बाई 6 हो गया, -60/2 ऑलरेडी है, और ये क्या हो जाएगा x -1 होल क्यूब बाई 3, तो ये 6 हो गया, लाइक दिस वे C1x प्लस C2। तो अभी बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस देखो, एट ए मैंने पूछा क्या लिखा, x = 0 y = 0, ये इसका मतलब क्या है, देखो एट ए क्या है, ये जो पॉइंट है इधर से ही हम लोग सारे कैलकुलेशन चालू कर रहे हैं ना, क्योंकि इधर से ही हम लोग पहले इधर x लिया, ये लिया, ये लिया, ऐसे। सो दिस इज आवर ऑरिजिन, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर 0। एट दिस पॉइंट व्हाट इज द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इज 0, क्यों, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये कैसा, ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ये पॉइंट पे क्या, ए पॉइंट का क्या डिफ्लेक्शन रहेगा, वो 0 ही रहेगा ना। सो दैट्स वाई आई हैव रिटन इट एज y = 0। यही मैंने लास्ट पेज में भी समझाया था कि ये जो सिंपली सपोर्टेड रहता है उसके केस में डिफ्लेक्शन नहीं रहता है, नो डिफ्लेक्शन, मतलब y = 0। वही चीज़ मैंने अभी इधर समझा भी दिया कि हम लोगों ने क्यों ऐसा लिखा, ठीक है। तो अभी देखो x = 0 y = 0, तो y का इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में तुम ये वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट करो। सबसे पहले देखो ये x का 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, मैकाउलेस मेथड पे जब मैंने इधर ऐसे इक्वेशन लिखा था और एक चीज़ दिखाया था कि ऐसे ऐसे दाग एक वर्टिकल लाइन खींचा था, इसका मतलब है दैट इज़ वैल्यू ओनली अप टू दैट रीजियन। मतलब क्या हुआ, मैं दोबारा समझाती हूँ। मतलब जब हम लोगों ने ये इक्वेशन जब लिखा तो ये जब पार्ट लिखा, सो दिस इज वैल्यू बिटवीन ए टू सी। जब ये पार्ट लिखा दिस इज वैलिड बिटवीन ए टू डी, लाइक दैट वे।
ठीक है, तो उसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो इसके लिए और इसको ऐसे करके भी समझ सकते हो कि x का वैल्यू पुट करने, ज़ीरो पुट करने से कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहे हैं सो वो वैल्यू को हमको नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है, बिकॉज दैट इज द बेसिस ऑफ मैकाउलेज मेथड। मतलब वो ये पॉइंट से इधर तक वैलिड है, फिर ये पॉइंट से इधर तक वैलिड है, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू इग्नोर और नेग्लेक्ट दैट टर्म। तो इधर जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव हो रहा है इसके लिए कैंसिल करो, ये भी नेगेटिव, क्यों नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि जीरो पुट करोगे तो -1 ना, वो और एक नेगेटिव आ रहा है, तो ये सब वैल्यू लेना ही नहीं है। तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गया। एक्स का वैल्यू अगर जीरो है, वाई का वैल्यू जीरो, तो क्या आता है, C2 का वैल्यू जीरो आ गया, सेकेंड इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट का वैल्यू आ गया। फिर एट बी एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू जीरो, वापस देखते हैं क्या बोला है। ये देखो एक्स इक्वल टू 5 मतलब ये बी पॉइंट, ये पॉइंट पे भी क्या है डिफ्लेक्शन, ये पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन जीरो है, तो वो पुट किया। देखो वापस हम लोगों ने कहाँ पे ये पुट किया, तो क्या हो जाएगा जीरो, फिर ये जगह पे एक्स का वैल्यू 5 पुट करो, तो देखो ये तो बराबर आ रही है, ये तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो इसको लेना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारा C1 का वैल्यू आ गया, तो C1 C2 आ गया। तो अभी हमारा क्या, ये जो दो इक्वेशन है ना ये रेडी हो गया। C2 तो तुम्हारा ज़ीरो हो गया इधर से, C1 का वैल्यू तो हमको आ गया। तो अभी क्वेश्चन वापस देखो क्या पूछा है, फाइंड स्लोप एट B एंड C। B का मतलब क्या है, x इक्वल टू 5, C का मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 है ना, C मतलब x इक्वल टू 1, B मतलब x इक्वल टू 5, तो स्लोप निकालना है। तो वही किया, क्या किया देखो, x इक्वल टू 5 और C इक्वल टू x इक्वल टू 1, ये कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 मतलब जो स्लोप का है ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने एक दिखाया थीटा बी का दिखाया, ई आई, जब डी वाई डी एक्स मतलब क्या, थीटा, और ये हम कौन सा पॉइंट के लिए लिख रहे हैं, बी पॉइंट के लिए। बी पॉइंट के लिए इसके लिए सब्सक्रिप्ट बी लिखा, एक्स का वैल्यू 5 है, तो इधर से चलो देखते हैं थोड़ा सा, ये देखो ये इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 88.5 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है बराबर से, -60/2, 5 - 1 होल स्क्वायर, -45/2, 5 - 2 होल क्यूब, प्लस C1 का वैल्यू देखो -210.375 आया था, ये किया था, समझ में आया। तो इधर से देखोगे तो इसका वैल्यू ऐसे आता है 5.33 इंटू 10⁻³ दिस इज रेडियन। ठीक है, ये रेडियन है, और इसका वैल्यू पॉजिटिव आया तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों पॉजिटिव आया, कैलकुलेशन से पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का वैल्यू है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। सिमिलरली थीटा सी का करो, कैसे करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे, है ना, और जहीं कहीं पे भी नेगेटिव अगर आ रहे हैं वैल्यू, वो टर्म को ही पूरा कैंसिल कर देना है, उड़ा देना है। ठीक है, तो थीटा सी का वैल्यू आया -4.15 इंटू 10⁻³ सी, ये कैलकुलेशन से माइनस आया, तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द क्लॉकवाइज स्लोप। लास्ट में क्वेश्चन में देखो और एक क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन के बारे में पूछा है, डिफ्लेक्शन एट C एंड D। C मतलब x इक्वल टू 1 और D मतलब x इक्वल टू 2, बराबर। चलो देखते हैं, तो हाँ x इक्वल टू 1 और D इक्वल टू x इक्वल टू 2, ये कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मतलब कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इक्वेशन 3 समझ में आया, तो ये इक्वेशन में पुट करो। तो ई आई तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई सी लिखेंगे, है ना, वाई सी लिखेंगे। तो सिमिलरली ऐसे करके पुट करो, तो वाई सी का वैल्यू आ रहे हैं -4.89, माइनस आ रहा है, तो हम लोग इसके लिए इसको डाउनवर्ड दिखाएंगे, और वाई डी का वैल्यू है -7.82, मतलब डाउनवर्ड। तो ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा मैकाउलिस मेथड। मैकाउलिस मेथड में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे पास आई टेक ऑनलाइन ट्यूशन्स ऑल्सो, सो यू कैन कंसल्ट मी फॉर ऑनलाइन ट्यूशन, आई विल मेक यू सॉल्व मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देयर, यू कैन आस्क योर डाउट। यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है
कि तुम लोगों को ये वीडियो देखा, लगभग समझ में आया, पर मन में काफ़ी सारा सवाल आते हैं जो तुम लोग पूछ नहीं पाते हो, और टाइप करके कमेंट बॉक्स में या चैट करके वो डाउट क्लियर नहीं होता है। जब तक टीचर सामने से वो तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारे तरीके से नहीं सॉल्व कर देंगे तो तुमको डाउट क्लियर नहीं होता है, वो दिमाग से वो जाते नहीं हैं जो डाउट्स रहते हैं। तो उसके लिए भी तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी दिया है, मेरा फ़ोन नंबर व्हाट्सएप भी दिया हुआ है। ऑनलाइन सेशन के लिए भी तुम लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि मैडम का वीडियो एक बार देख ले अगर समझ में नहीं आया तो। और कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उसके लिए भी प्लीज़ तुम लोग कमेंट बॉक्स में डालो। डिफ्लेक्शंस के ऊपर और भी कई सारे मेथड्स हैं, वो मैं धीरे धीरे मैं तुम लोगों को अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय। चलो, हैप्पी लर्निंग।